आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यास गोदान। इसे प्रेमचंद ने लिखा था और यह उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद, जिन्हें किसान का कवि कहा जाता है, प्रेमचंद ने इस कृति के माध्यम से भारतीय किसानों की दुर्दशा को दर्शाया। चलिए बिना समय गवाए इस उपन्यास की गहराई में उतरते हैं। गोदान की कहानी मुख्य रूप से होरी महतो पर केंद्रित है। होरी एक गरीब किसान है जिसका सपना है कि वह अपने जीवन में एक गाय खरीद। इस गाय के साथ उसकी आशाएं जुड़ी हैं जो उसे सम्मान और समृद्धि दिलाएगी। इसके अलावा हम धनिया को भी देखते हैं, होरी की पत्नी जो परिवार के लिए संघर्ष करती है। कहानी की शुरुआत होरी के गांव से होती है। होरी को अपने गांव में सम्मानित होने की ख्वाहिश है। वह अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। होरी के जीवन में कठिनाइयां आती है। वह हर दिन अपनी फसल की चिंता करता है। उसकी पत्नी धनिया और बेटे गोबर के भी अपने अपने सपने हैं। गोबर शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति उसकी पढ़ाई में बाधा डालती है। होरी की गाय खरीदने की ख्वाहिश उसकी मेहनत की सच्चाई को दर्शाती है। वह सोचता है कि गाय उसके लिए आर्थिक लाभ और सामाजिक मान सम्मान लाएगी। उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की विषमताओं को उजागर किया है। गांव के धनी किसान होरी के संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वे उसके सपनों को भी नीचा दिखाते हैं। गोदान में किसानों की समस्याओं को बारीकी से चित्रित किया गया है। सूखा, कर्ज और भूख ने उन्हें त्रस्त कर रखा है। होरी का जीवन इन समस्याओं से जूझते हुए निकलता है। धनिया, होरी की पत्नी, अपने परिवार को संभालने में जुटी रहती है। वह अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। उनके रिश्तों की मजबूती हमें यह बताती है कि संघर्ष के बावजूद प्रेम और सहयोग हमेशा जीतता है। गोबर, होरी का बेटा, शिक्षा के महत्व को समझता है। वह अपने पिता की मेहनत से प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है, लेकिन उसके सामने आर्थिक बाधाएं हैं। अंततः होरी कुछ पैसे इकट्ठा करता है और गाय खरीदने में सफल होता है। यह उसकी मेहनत का फल है। गाय को देखकर होरी की आंखों में खुशी और आशा झलकती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, होरी को विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ता है। कर्ज का बोझ और सामाजिक अपमान उसकी जिंदगी को अंधकार में डाल देते हैं। कर्ज चुकाने की मजबूरी और जीवन की कठिनाइयां होरी को निराश करती हैं। उसके सपने चुराए जाते हैं और वह अपने समाज में असहाय महसूस करता है। हालांकि होरी हार नहीं मानता। उसकी मेहनत और संघर्ष उसकी पहचान बन जाती है। उपन्यास में प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी के अंत में होरी अपने सपनों की खोज में जीवन की अंतिम सांस लेता है। यह एक दुखद और शक्तिशाली अंत है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी मेहनत और संघर्ष कभी रंग लाएगा। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह भारतीय किसानों की वास्तविकता का प्रतिबिंब है। प्रेमचंद ने इसे लिखकर हमें समाज की जटिलताओं से अवगत कराया है। उनके पात्र आज भी हमारे दिलों में जीवित है। अगर आपने गोदान नहीं पढ़ा है तो आज ही इसे पढ़े। यह न केवल आपको मनोरंजन करेगा, बल्कि आपको समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक भी करेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।